नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण बंजारा। वो साल था 1947 का, जब हिंदुस्तान ने आजादी की पहली सांसें ली थी, जब इस देश के वीरों ने अपने खून और पसीने से तिरंगे की आन बान और शान को दुनिया के सामने खड़ा किया था। और आज साल है 2026। आज भी जब मैदान में भारत उतरता है ना, तो सिर्फ एक मैच नहीं खेला जाता है, वही खेली जाती है सम्मान की लड़ाई, तिरंगे की लड़ाई और करोड़ों दिलों की उम्मीदें की लड़ाई। जी हां, और इंडिया बनाम इंग्लैंड के इस रोमांचक मुकाबले में अगर कोई असली संरक्षक था ना, अगर कोई असली रक्षक था, तो वह था एक नाम, अक्षर पटेल। जी हां, आज अगर भारत यह मैच जीत पाया है ना, अगर इंग्लैंड की मजबूत टीम आखिरी ओवर में लड़खड़ा गई थी, तो उसके पीछे सिर्फ रन नहीं थे, उसके पीछे था एक कैच, नहीं दो कैच। और क्रिकेट की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, कैच पकड़ो मैच जीतो। मैच का वो पल आप याद कीजिएगा, इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी बुकर का मैदान में खड़े थे, सिर्फ 15 रन पर उन्हें एक मौका मिला था, एक आसान कैच छूट गया था। और भाई साहब, उस वक्त ना ऐसा लग रहा था कि अगर बुकर टिक जाते तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। लेकिन भाई साहब, तभी मैदान पर कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे मैच की दिशा ही बदल दी थी। जी हां, गेंद हवा में उठी थी संजू सैमसन की, और भाई सॉरी, गेंद हवा में उठी थी और अक्षर पटेल ने लगभग 24 मीटर की दूरी तय की थी, दौड़ते हुए पीछे की ओर और पूरी ताकत से छलांग लगाई थी और हवा में लटकते हुए वो कैच को पकड़ लिया था। ओ भाई साहब, मैच का ना टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त इंग्लैंड की उम्मीदें जिंदा थी, हैरी बुकर और विल जैक्स मिलकर मैच को इंग्लैंड की तरफ मोड़ सकते थे। लेकिन भाई साहब, अक्षर पटेल के पास कैच ने पूरा खेल बदल दिया था और इंग्लैंड की पारी वहीं से धीरे धीरे बिखरने लगी थी। लेकिन भाई साहब, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अक्षर पटेल ने सिर्फ एक नहीं, दो शानदार कैच पकड़े हैं, और वो दोनों कैच ऐसे समय में आए थे ना जब मैच पूरी तरह संतुलन में था। इंग्लैंड को रन चाहिए थे और भारत को एक मौका चाहिए था, और भाई साहब, अक्षर पटेल ने वो मौका भारत को दिला दिया था। क्रिकेट के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब एक कैच ने पूरा मैच बदल दिया हो। आपको शायद याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2024 में जब सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पर एक अविश्वसनीय कैच पकड़ा था ना, और भाई साहब, उसी कैच ने पूरा मैच भारत की तरफ मोड़ दिया था। आज ठीक वैसे ही काम अक्षर पटेल ने किया है। आज अक्षर पटेल ने बैटिंग को ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन भाई साहब, उन्होंने ना गेंदबाजी में भी टीम के लिए अहम योगदान दे दिया है। मिडिल ओवरों में उन्होंने रनों की रफ्तार को रोक रखा था। 16वें ओवर में सिर्फ 8 रन, 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन, और भाई साहब फिर ना 19वें ओवर में जहां इंग्लैंड को तेजी से रन चाहिए था, लेकिन वहां भी भारत ने खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। और यही छोटे छोटे पल आखिरी में जाकर मैच का फर्क बन गए। जी हां, आखिरी में स्कोर था भारत का 253 रन और इंग्लैंड 246 रन, सिर्फ 7 रन का अंतर। और भाई साहब, अब जरा आप सोचिए ना, अगर वो कैच छूट जाता ना, अगर वो गेंद बाउंड्री के पार चली जाती ना, तो क्या होता? 7 में से 6 रन वहीं खत्म हो जाते और शायद मैच का नतीजा कुछ और हो जाता। इसलिए भाई साहब, कहा जाता है ना, क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं होता है, क्रिकेट माइक्रो मोमेंट्स का खेल होता है। और भाई साहब, आज का सबसे बड़ा माइक्रो मोमेंट था अक्षर पटेल का वो कैच। अक्षर पटेल उन खिलाड़ियों में से है जिनकी चर्चा अक्सर कम होती है, लेकिन भाई साहब, जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, तो वही खिलाड़ी सबसे बड़ा असर छोड़ जाता है। जी हां, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और भाई साहब फील्डिंग, तीनों में योगदान देने वाले खिलाड़ी टीम के लिए सोने के बराबर होते हैं। और भाई साहब, भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है और अब सामने है न्यूजीलैंड, एक और मजबूत टीम, एक और बड़ी चुनौती। लेकिन भाई साहब, अगर भारत को ट्रॉफी जीतनी है ना, तो आज जैसे छोटे छोटे हीरो फाइनल में भी सामने आने होंगे। आज का मैच सिर्फ एक जीत नहीं था, यह एक याद दिलाने वाला पल था। क्रिकेट में कभी कभी एक मैच पूरे मैच का बड़ा हो जाता है। जी हां, आज उस कैच का नाम था अक्षर पटेल। आपको ये कैसी लगी?
आप बताइएगा, यदि अगर अक्षर पटेल वो 2 कैच नहीं पकड़ता तो क्या भारत इस मैच को जीत पाता या नहीं जीत पाता? क्या जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी कैसी थी? यह सब कुछ आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।